वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यह जबलपुर डिवीजन में हुआ है और यह एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2025 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2025 को हुआ है। तो आइए इस क्लास के माध्यम से देखते हैं कि हमारे जबलपुर डिवीजन में जो सीसीटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। आपको हम बार बार बोलते हैं कि जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा इंस्ट्रक्शन को जरूर केयरफुल होकर पढ़ा कीजिएगा। ठीक है ना। 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहता है। ठीक है ना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉरवर्डिंग नोट इज फाइल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 64। कहता है अग्रेसन नोट रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 64 के अंतर्गत आता है, 64 के अंतर्गत आता है। आपका बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है परमिशन फॉर राउंड द क्लॉक वर्किंग ऑफ ए गुड सेट इज गिवन बाय whom? आंसर विल बी ऑप्शन सी डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। कहता है माल गोदाम को 24 घंटे चालू रखने की अनुमति डीआरएम देते हैं, डीआरएम द्वारा दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द फ्री अलाउंसेस फॉर कैरिंग लगेज इन एसी फर्स्ट क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन ए 70 kg। कहता है एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने की मुफ्त सीमा क्या है? तो वो 70 kg तक है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसलेशन ऑफ कंफर्म टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन ए 4 आवर्स। ऐसे इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आवर्स है। देखिए कंफर्म टिकट है ना, कंफर्म टिकट को अगर आप 4 आवर्स पहले तक कैंसिल कीजिएगा तो रिफंड मिलता है। अगर 4 आवर्स के बाद अगर कैंसिल करते तो रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन कैंसिल करने का सीमा पूछा है तो आप कभी भी कर सकते हैं मतलब गाड़ी खुलने से पहले तक आप कंफर्म टिकट है तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर रिफंड के सेंस में पूछ रहा है तो मिनिमम 4 घंटे पहले तक आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मिनिमम तत्काल चार्जेज फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स इन AC 3 टायर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन सी 300। कहता है AC 3rd टियर क्लास में टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम तत्काल शुल्क कितना होता है? तो 300 रुपये है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 24 of 1989 the provision of penalty for unlawfully bringing dangerous goods on railways? Answer will be option A section 164। कहता रेल अधिनियम संख्या 24 1989 की किस धारा में रेलगाड़ियों पर गैर कानूनी रूप से खतरनाक सामान लाने पर दंड का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा ए सेक्शन 164, सेक्शन 164। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर ड्रंकनेस और न्यूसेंस? आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 145। कहता है रेलवे अधिनियम संख्या 24 1989 की धारा किस धारा में नशे में उपद्रव करने के लिए दंड का प्रावधान है? तो धारा 145 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्सिमम रेलवे लिएबिलिटी फॉर क्लेम फॉर ए स्मॉल एनिमल एंड बर्ड सीज? आंसर विल बी ऑप्शन डी ₹120। कहता है छोटे जानवरों और पक्षियों के लिए दावे हेतु रेलवे की अधिकतम देयता कितनी है? तो 120 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ ह्यूमन कॉर्प्स डेड बॉडी? आंसर विल बी ऑप्शन सी 200 kg। कहता है मानव शरीर जो मृत रूप में होता है, मृत शरीर है कि बुकिंग के लिए शुल्क योग्य वजन क्या माना गया है? तो 200 kg। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन हाउ मेनी ग्रुप्स द गुड सेट आर क्लासिफाइड? आंसर विल बी ऑप्शन सी 3। कहता है माल गोदामों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो 3 समूह है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एप्लीकेशन फी फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI? आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹10। कहता है सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन जो शुल्क होता है वो 10 रुपये लगते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर JTBS? आंसर विल बी ऑप्शन सी 25,000 रुपीज़। कहता है JTBS के लिए सुरक्षा जमा राशि जो होता है 25,000 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है फुल फॉर्म ऑफ PFT? आंसर विल बी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। सी इज योर राइट आंसर।
कहता है पीएफटी का पूरा नाम क्या होता है? तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सीमेंट ट्रैफिक कम्स अंडर विच प्रायोरिटी? आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्रायोरिटी डी। कहता है सीमेंट यातायात किस प्राथमिकता के अंतर्गत आता है? तो प्रायोरिटी डी में आता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीआर? आंसर विल बी ऑप्शन नॉर्मल टैरिफ रेट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इन केस ऑफ ईओएल स्कीम फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ बीओएक्स एंड रेक इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 आवर्स। कहता है ईओएल योजना के मामले में बीओएक्सन जो रेक होता है उसके लोडिंग के लिए जो निःशुल्क टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 1 कंटेन्स द जनरल रूल्स फॉर कैरेज ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी लगेज एंड पैसेंजर्स। कहता है कोचिंग शुल्क भाग 1 खंड 1 में परिवहन के लिए सामान्य नियम शामिल है। तो वो जो पार्ट 1 वॉल्यूम 1 है वह पैसेंजर और लगेज से संबंधित है। सो आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मिनिमम कॉम्पोजिशन इन मिनी रेक? आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 वैगन्स। मिनी रेक में न्यूनतम जो संरचना होनी चाहिए वो 20 वैगनों का। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रुप 1 गुड्स सेट? आंसर विल बी ऑप्शन ए हैंडलिंग ऑफ मोर देन 12 रेक्स पर मंथ। वैसे गुड सेट जहाँ से 12 रेक अधिक प्रति माह 12 रेकों से अधिक की हैंडलिंग होता हो ग्रुप 1 में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट इन पार्सल ट्रैफिक? आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 kg। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभारित वजन कितना है? तो 10 kg है। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर ट्रैवलिंग ऑन रूफ स्टेप और इंजन ऑफ ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 156। कहता है रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में गाड़ी के इंजन या छत पर पायदान पर यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किया गया है। तो धारा 156 द्वारा। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैरिंग लगेज इन एसी फर्स्ट क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन डी 150 kg। कहता है एसी प्रथम श्रेणी में सामान वहन करने के लिए अधिकतम सीमा कितना है? तो 150 kg तक का है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैरिंग लगेज इन एसी सेकेंड क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन ए 100 kg। कहता है एसी द्वितीय श्रेणी में सामान वहन करने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो 100 kg है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैरिंग लगेज इन सेकेंड क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन सी 80 kg। कहता है द्वितीय श्रेणी में सामान ले जाने का अधिकतम सीमा कितना है भाई? तो सॉरी वो 70 kg होगा। देखिए सेकंड क्लास का है, सेकंड क्लास में जो मैक्सिमम होता है वो 70 kg तक लेके जा सकते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज CPGRMS? आंसर विल बी ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत गौरव ट्रेन्स अंडर राइट टू यूज रेक्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 years। कहता उपयोग के अधिकार के तहत भारत गौरव ट्रेनों के लिए रेक न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है NFR विथ रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी नॉन फेयर रेवेन्यू। प्रचार के विज्ञापन से संबंधित NFR का अर्थ होता है नॉन फेयर रेवेन्यू। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कैश कलेक्टेड फ्रॉम स्टेशन अंडर डोर स्टॉप बैंकिंग कंसेप्ट विल बी क्रेडिट टू? आंसर विल बी ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन सी रेल शक्ति अकाउंट। कहता है डोर स्टेप बैंकिंग अवधारणा के तहत स्टेशनों से एकत्रित नकदी निम्नलिखित खातों में जमा की जाती है। तो वह जो है रेल शक्ति अकाउंट में जमा किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है देयर आर ए टोटल ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स इन रेलवेज एक्ट 1989? आंसर विल बी ऑप्शन डी 16। रेलवे अधिनियम 1989 में कुल 16 अध्याय हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है देयर आर ए टोटल ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस इन रेलवेज एक्ट 1989? आंसर विल बी ऑप्शन सी 200। रेलवे अधिनियम 1989 में कुल 200 धाराएं हैं, 16 चैप्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द लाइसेंस फी फॉर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट फॉर 15 days इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1500।
एक स्टेशन एक उत्पाद के लिए 15 दिनों का लाइसेंस शुल्क क्या है? देखिए गलत दी है, इसका आंसर जो 1,000 रुपये तो लगता ही है एक महीना के लिए। पाँच पाँच 15 दिन का तो नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1,500। डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। 1,000 रुपये लगते हैं 15 दिन का, नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NINFRIS? आंसर विल बी ऑप्शन बी, न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। कहता है NINFRIS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, STBI इज ऑथराइज्ड टू इशू टिकट्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑन रिजर्व टिकट्स। STBI जो होते हैं ऑन रिजर्व टिकट जारी करते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, JTBS विल कलेक्ट हाउ मच रुपीज टुवार्ड्स कमीशन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 रुपीज़ पर पैसेंजर। JTBS 2 रुपये पर पैसेंजर जो है कमीशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर प्रोविजन ऑफ पैसेंजर एमेनिटीज हॉल्ट स्टेशन कम्स अंडर विच कैटेगरी? आंसर विल बी ऑप्शन ए, HG कैटेगरी। कहता है यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए हॉल्ट स्टेशन किस श्रेणी में आता है? तो हॉल्ट जो है HG कैटेगरी में आता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राइवेट कैश लिमिट फॉर स्टेशन स्टाफ इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 750। स्टेशन कर्मचारी के लिए निजी नकदी की जो सीमा है वो 750 रुपये है। वहीं जो रनिंग स्टाफ होते हैं, मोबाइल स्टाफ होते हैं, उनके लिए 2,000 रुपये होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिजर्वेशन चार्ज फॉर AC2 टायर क्लास इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 50 रुपीज़। कहता है AC2 टायर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क 50 रुपये है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, PMS स्टैंड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन डी, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। PMS का पूरा नाम होता है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, TMS स्टैंड फॉर? इसका मतलब होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है TMS का। बी आपका राइट आंसर होगा, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 है, NTES स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी कंसेशंस कैन बी गिवन एट ए टाइम? आंसर विल बी 1। एक बार में किसी रियायत को, मतलब एक बार में जो रियायत होता है, कंसेशन होता है, वो एक ही दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गार्ड सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर विच सेक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 55। गार्ड प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो धारा 55 है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच मेटल पास इज इशूड टू DRM ऑफ डिविजनल रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, सिल्वर। कहता है मंडल रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक को कौन सा मेटल पास जारी किया जाता है? तो सिल्वर किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंडर विच सेक्शन एक्शन टेकन इन केस ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेक्शन 143। कहता है टिकटों के अवैध व्यापार के मामले में किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 143। क्वेश्चन नंबर 45 है, टिकट्स ऑफ JTBS इज इशूड विच ऑफ द फ्लोइंग? आंसर विल बी ऑप्शन ए, अनरिजर्व्ड। कहता है JTBS के जो टिकट निम्नलिखित में से किसके आधार पर जारी किए जाते हैं? तो अनरिजर्व्ड होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड बर्थ? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 60 डेज। सीट और बर्थ बुक करने के लिए अग्रिम बुकिंग की अवधि क्या है? तो 60 दिन का होता है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द सिक्योरिटी अमाउंट फॉर स्पेशल कोच बुकिंग? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ₹50,000। कहता है स्पेशल कोच बुकिंग के लिए सिक्योरिटी राशि कितनी है? तो 50,000 रुपये है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर डिटेंशन ऑफ वैगन बियॉन्ड फ्री टाइम व्हाट चार्ज आर लेविड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, डेमरेज। कहता है निर्धारित समय से अधिक समय तक गाड़ी को रोके रखने पर क्या शुल्क लगाया जाता है? तो डेमरेज चार्ज लगता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑन व्हाट बेसिस द डेमरेज चार्ज पर वैगन आर कलेक्टेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी, आवर्स। कहते हैं प्रति वैगन विलंबन शुल्क किस आधार पर वसूला जाता है? तो प्रत्येक घंटे वाइज लिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, ए नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओज इन एयर? आंसर विल बी ऑप्शन सी 4। कहता है कि जो गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी एक वर्ष में कितने सेट पीटीओ ले सकते हैं? तो 4 सेट लेते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन पैसेंजर इज फाउंड ट्रैवलिंग इन ब्रेक वन ही विल बी चार्ज्ड एज ट्रैवलिंग इन विच क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। कहता है यदि कोई यात्री ब्रेक वन में यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर किस श्रेणी में यात्रा करने का आरोप लगाया जाएगा? तो जो इनमें ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं होगा। ऐसे फर्स्ट क्लास होना चाहिए मेरे विचार से, ठीक है ना। क्वेश्चन 52 है, व्हाट डिटेल इज इंडोर्स्ड ऑन टिकट ड्यूरिंग इन ब्रेक जर्नी? आंसर विल बी ऑप्शन सी, इनिशियल ऑफ टीटीज और एसएम। कहता है यात्रा विराम के दौरान टिकट पर कौन कौन सी जानकारी अंकित होती है? इनिशियल ऑफ टीटी एंड एसएम। आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट फ्री टाइम विल बी गिवन फॉर 42 BCN वैगन लोडिंग? आंसर विल बी ऑप्शन सी 9 आवर्स। कहता है BCN वैगन की लोडिंग के लिए कितनी खाली समय दिया जाता है? तो 9 घंटे का। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच बुक द डेंजरस गुड्स बुकिंग रूल्स आर गिवन? आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेड टैरिफ 20। खतरनाक सामान बुक करने के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो रेड टैरिफ 20 में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच मेटल पास इज इशूड टू GM ऑफ जोनल रेलवे? आंसर विल बी ऑप्शन इज गोल्ड। कहता है जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को गोल्ड मेटल पास जारी किया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेस चार्ज फॉर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन बी 250। बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क कितना है? 250 रुपये है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेशेंट्स गोइंग फॉर हार्ट सर्जरी आर इंटाइटल्ड फॉर हाउ मच कंसेशन इन स्लीपर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन सी 75%। कहता है हृदय शल्य चिकित्सा कराने वाले मरीजों को स्लीपर क्लास में कितनी छूट है? तो 75% की छूट है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, HST इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क? आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, चार्ट, बर्थ एंड नॉट टर्न अप। कहता है HST जो मशीन होता है उसका किस रूप में कार्य होता है? तो चार्ट के रूप में भी होता है, बर्थ के अलॉट करने के रूप में भी, नॉट टर्न अप पैसेंजर है उसके लिए भी होता है, इसीलिए इसका आंसर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ मच GST इज लेविड इन लगेज बुकिंग? GST 5% लगता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट % ऑफ पैसेंजर्स कैन चेंज नेम इन ग्रुप ऑफ रिजर्वेशन? कहता है सामूहिक बुकिंग के मामले में जो है ना 10% जो पैसेंजर्स होते हैं नेम चेंज करा सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट वेट ऑफ ए पैकेज इन पार्सल इज ट्रीटेड एज बल्की? आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी एबव 100 kg। कहता है पार्सल में कितने वजन के पैकेज को भारी माना जाता है? तो कहता है अगर 100 kg से अधिक है तो बल्की माना जाएगा। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एज पर सेक्शन 103 द मॉनेटरी लिएबिलिटी फॉर पार्सल इज रुपीज पर पैकेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 50 रुपीज़ पर पैकेट। कहता है धारा 103 के अनुसार पार्सल के लिए मौद्रिक देयता रुपये प्रति किलोग्राम जो है 50 रुपये है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्स ग्रेसिया इज गिवन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग अनटोवर्ड इंसिडेंट? आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 124A। कहता है किसी अप्रिय घटना में मृत्यु होने पर किस धारा के अंतर्गत अनुग्रह राशि दी जाती है? तो धारा 124A है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर पुलिंग अलार्म चेन विदाउट प्रॉपर रीजन? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1000 रुपीज़। कहता है बिना उचित कारण के अलार्म की चेन खींचने पर अधिकतम 1000 रुपये का फाइन है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाउ मच फेयर लेविड फॉर चिल्ड्रेन एज मोर देन 5 years एंड बिलो 12 years? आंसर विल बी ऑप्शन बी हाफ। कहता है 5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कितना किराया लगता है? तो एडल्ट फेयर का हाफ लगता है। बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 66 है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर द फर्स्ट 24 hours फॉर क्लॉक रूम? आंसर विल बी ऑप्शन बी 15 रुपीज़। कहता है पहले क्लॉक रूम के लिए पहले 24 घंटे का शुल्क कितना है? तो 15 रुपये है। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन इन BC and HL डेक? आंसर विल बी ऑप्शन सी 58। BC and HL डेक में वैगनों की अधिकतम संख्या 58 होती है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है विच इज द हाईएस्ट क्लास रेट इन ट्रेन लोड ऑफ गुड्स फ्रेट? आंसर विल बी ऑप्शन सी 200। कहता है माल ढुलाई वाली रेलगाड़ियों में उच्चतम श्रेणी का किराया किस श्रेणी का है? तो हम इसको क्लास रेट 200 कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज द फ्री टाइम अलाउड फॉर लोडिंग ऑफ लाइव स्टॉक? आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 आवर्स। पशुधन को लोड करने के लिए खाली समय कितना दिया जाता है? तो 4 घंटे का। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज द फ्री टाइम गिवन फॉर मैकेनाइज्ड लोडिंग इन ओपन वैगन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 आवर्स। कहता है कि मैकेनाइज्ड खुली वैगन में मशीनीकृत लोडिंग के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 5 घंटे का। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज द डाइवर्सन फी पर वैगन कलेक्टेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹300। प्रति वैगन कितना डाइवर्जन शुल्क लगता है? तो 300 रुपये। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट इज द पैकिंग कंडीशन ऑफ ओपन कंसाइनमेंट? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन। कहता है खुले माल की पैकिंग की क्या स्थिति होती है? तो पैकिंग ओपन कंसाइनमेंट का कोई कंडीशन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRCA? आंसर विल बी ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। कहता है IRCA का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि IRCA का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्टेंस फॉर इशूइंग सीजन टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन सी 150 किलोमीटर। कहता है सीजन टिकट जारी करने के लिए अधिकतम अनुमत दूरी क्या है? तो 150 किलोमीटर है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 है व्हाट इज द सरफेस चार्ज व्हाट इज द सुपरफास्ट चार्ज फॉर थर्ड AC? आंसर विल बी ऑप्शन सी 45 रुपीज़। कहता है थर्ड AC के लिए सुपरफास्ट चार्ज क्या है? तो 45 रुपये है। सी आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हेन इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 कम्स इनटू फोर्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 जुलाई 1990। कहता है भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था? तो यह 1 जुलाई 1990 को लागू हुआ था। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है मिनिमम तत्काल चार्जेज फॉर स्लीपर क्लासेज? आंसर विल बी ए 100 रुपीज़। देखिए स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम तत्काल शुल्क 100 रुपये है। ए आपका राइट आंसर है। मैक्सिमम 200 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर 300 cc इंजन कैपेसिटी मोटरसाइकिल? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कहता है 300 cc इंजन वाली क्षमता वाली मोटरसाइकिल के लिए प्रभार योग्य भार कितना होता है? तो इसमें जो ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 79 है बेड रोल चार्जेज इन गरीब रथ ट्रेनर? आंसर विल बी ऑप्शन सी 25 रुपीज़। गरीब रथ ट्रेनों में बेड रोल का शुल्क किराया कितना है? तो 25 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है रिजर्वेशन चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड आवर्स बिफोर शेड्यूल डिपार्चर ऑफ ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन सी 8 आवर्स। कहता है ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार होता है? तो अब देखिए चार्टिंग जो है 8 घंटे पहले होता है। देखिए अब नए चार्टिंग रूल्स आए हैं कि जो भी ट्रेनें सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक का रहेगा उसका कब का टाइमिंग है, फिर 2 बजे से लेकर रात के सुबह 5 बजे तक है उसका कब का टाइमिंग है। तो नए चार्टिंग रूल्स आए हैं। ऐसे जो अभी चार्टिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेन का जो फर्स्ट चार्ट बनेगा वो 8 घंटे पहले बनेगा, इसलिए सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BDU? आंसर विल बी ऑप्शन ए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। देखिए BDU का फुल फॉर्म होता है बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है फेयर ऑफ क्वार्टरली सीजन टिकट इज कैलकुलेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन ए 2.7 टाइम्स ऑफ मंथली सीजन टिकट। कहता है क्वार्टरली सीजन टिकट जो होता है मंथली सीजन टिकट का 2.7 गुना होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है रिजर्वेशन ऑफिस आर ओपनड एट? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रेलवे स्टेशन, नॉन रेल हेड लोकेशन, पोस्ट ऑफिस। कहता है आरक्षण कार्यालय निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ संचालित होते हैं? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब जगह संचालित होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है रेलवे बोर्ड इज हेडेड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन बी चेयरमैन एंड CEO। रेलवे बोर्ड का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया जाता है? तो चेयरमैन एंड CEO द्वारा। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है एब्रेविएट RLWL? आंसर विल बी ऑप्शन ए रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL का पूरा नाम होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सेकंड क्लास प्रिविलेज पास?
आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 मंथ। कहता है द्वितीय श्रेणी के सुविधा पास की वैधता कितनी होती है, तो 4 महीने पास वैलिडिटी है एज पर न्यू रूल। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 है डिटेंशन चार्जेज फॉर स्पेशल ट्रेन कोचेज पर आवर पर कोच इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 900 रुपीज़। कहता है विशेष ट्रेन या कोच के लिए प्रति घंटे प्रति कोच के हिसाब से डिटेंशन चार्ज विलंबन जो शुल्क होता है वो 900 रुपये लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है फॉर बुकिंग ऑफ डॉग विथ पैसेंजर द मिनिमम चार्जेबल वेट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 60 kg। कहता है यात्री के साथ कुत्ते की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभार योग्य वजन 60 kg है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट आर द रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज फॉर बुकिंग ऑफ पार्सल ट्रैफिक, आंसर विल बी ऑप्शन ए सीड्स एंड ऑफेंसिव गुड्स। कहता है पार्सल ट्रैफिक में पार्सल परिवहन की बुकिंग के लिए प्रतिबंधित वस्तुएं कौन सी हैं, तो एसिड एंड ऑफेंसिव गुड्स हैं, ये प्रतिबंधित है। बाद बाकी परिसेबल गुड्स, रेलवे मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये लेके जा सकते हैं, लेकिन एसिड्स एंड ऑफेंसिव गुड्स मना किया गया, ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ पैकेज फॉर एक्सेप्टेबल इन पार्सल ट्रैफिक, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। कहता है पार्सल यातायात में स्वीकार पैकेज के अधिकतम आयाम क्या है, तो 2 मीटर गुने 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है फुल रिफंड ऑफ फेयर इज ग्रांटेड इफ ट्रेन इन विच जर्नी इज टू बी अंडरटेकन इज रनिंग लेट बाई हाउ मच टाइम, आंसर विल बी ऑप्शन डी मोर देन 3 आवर्स। कहता है यदि यात्रा करने वाली ट्रेन कितने समय विलंबित हो जाती है तो किराए की पूरी वापसी की जाती है। तो अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट चल रही है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है द स्टेशन कैटेगराइज्ड एज NSG1 शुड हैव मिनिमम एनुअल ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन ए मोर देन 500 करोड़। कहता है NSG1 श्रेणी में वर्गीकृत स्टेशनों की न्यूनतम वार्षिक मूल्य आय कितनी होती है, तो 500 करोड़ से अधिक होगा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ SLR कंपार्टमेंट इन LHB रेक, आंसर विल बी ऑप्शन ए 3.9 टन। कहते हैं LHB रेक में SLR डिब्बे की वहन क्षमता कितनी होती है, तो 3.9 टन होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट इज द रेट ऑफ WRF फॉर इंडेंटिंग VPU, आंसर विल बी ऑप्शन ए 5,000 रुपीज़ पर VPU। कहता है VPU को इंडेंट करने के लिए WRF की दर क्या है, तो 5,000 रुपये पर VPU है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है परमिशन फॉर एडवांस स्टॉकिंग कैन बी ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 डेज। कहता है एडवांस स्टॉकिंग की अनुमति अधिकतम कितने दिनों के लिए दी जाती है, तो 10 दिन के लिए मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है हु इज ऑथराइज person at division to grant permission for advanced stocking, answer will be option D senior DCM in consultation with senior DOM। कहता है विभाग में एडवांस स्टॉकिंग की अनुमति देने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होता है, तो सीनियर DCM होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना सीनियर DOM का वो विचार लेते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है सीजन टिकट इज रिन्यूड हाउ मेनी डेज इन एडवांस, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 डेज। सीजन टिकट का नवीकरण 10 दिन पहले किया जा सकता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है PCB स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी परसेंटेज चार्जेज ऑन एक्सेस वैल्यू। देखिए PCB का पूरा नाम परसेंटेज चार्जेज एक्सेस वैल्यू होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है इफ बिजनेस विथ रेलवे इज 70 करोड़ देन होल्डर विल गेट विच अमंग द फ्लोइंग कार्ड, आंसर विल बी ऑप्शन बी गोल्ड कार्ड। कहते हैं यदि रेलवे के साथ व्यापार 70 करोड़ रुपए का है तो कार्ड धारक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड मिलेगा, तो गोल्ड कार्ड मिलेगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट इज द परसेंट ऑफ फेयर इज कलेक्टेड इन कैश ऑन IAFT 1720, आंसर विल बी ऑप्शन बी 50%। कहता है IAFT 1720 पर कितना प्रतिशत किराया लिया जाता है, तो 50%। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं 101 है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है राजभाषा नियम कब पारित हुआ था, तो यह 1976 में पारित हुआ था, 1976 में पारित हुआ था। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये लागू हुआ था 1963 में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है भारत का कौन सा मंत्रालय हिंदी का वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, तो वह गृह मंत्रालय करता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा को दर्जा दिया गया है? तो वो सेक्शन 343 है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्र में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मध्य प्रदेश राजभाषा नियम के अंतर्गत किस क्षेत्र में आता है? तो मध्य प्रदेश आपको क्षेत्र क में आता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत की हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जो है जबलपुर डिवीजन में हुए सीसीटीएस के क्वेश्चन पेपर को देखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सर्कैंड ड्रॉन LDC क्लासेस।